जी लास्ट टाइम हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप देखते हैं कि ये इसमें क्या स्पेशल बात है। तो पहले तो माइंड में जो आएगा ना, मतलब अगर आप उसको इफ यू डोंट सॉल्व इट, आपने प्रिपरेशन नहीं की, विदाउट प्रिपरेशन सॉल्व कर रही है, तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको यूं हैंडल करते हैं। ये पावर का रूल लगाते हैं, पावर पीछे आ जाएगी, और नहीं ये गलत मैंने कर दिया ना, मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए ये यहां पर पावर का रूल नहीं लगेगा। देखिए अगर ये पावर x के ऊपर होती है ना तो फिर पीछे आ जाती है। ओके, आई बात समझ में मेरी? मैं रिपीट कर, देखें ये इसने क्या लिखा हुआ है, इसने होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? ये होल स्क्वायर लिखा हुआ। अब ये वाला स्क्वायर, ये इसमें पावर का रूल नहीं लग सकता। ये अगर मैं इसको यूं लिखूं ना, ये 2 को पीछे लेकर आऊं, तो दिस इज इनकरेक्ट, ये नहीं है। ये अगर यूं होता तो फिर आई कैन राइट इट लाइक दिस। अगर ये यूं होता ना एक्स स्क्वायर, तो इस 2 को मैं पीछे ला सकता था, देन इट इज राइट। ओके, आई बात समझ में? यस सर, समझ। ये हम इसको इस तरह किया अपने, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अब ये चीज जो ना हमें थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है कि क्या करें। अच्छा, इन केस अगर ये पावर का रूल अप्लाई भी हो जाता इन केस, तो बीच में माइनस है, तो फिर हम क्या करते कि वो ना उसको ना वो जो रूल है ना, डिफरेंस का रूल है वो लगाते। लेकिन डिफरेंस के रूल के लिए जरूरी है, सपोज ये यूं है कि यहां पर 1 होना चाहिए। ठीक है, इस जगह पर 1 होना चाहिए दोनों, तो फिर रूल्स ऑफ लॉगरिथम लगते हैं। आई बात मेरी समझ में? ठीक है, यस ये लॉग के पीछे सिर्फ 1 होना चाहिए, अदर देन 1 कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 1 होएगा तो फिर इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कि बेसिकली ये log x ओवर y में इसको यूं भी लिख सकता हूं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि इसके पीछे यहां पर 1 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए। तो अगर 1 ना, तो अगर 1 नहीं है तो उसको यूं करेंगे ना कि जो भी नंबर है, सपोज यहां पर 2, जो ये 2 है ना, तो इसको इसकी पावर बना दूंगा ना, और ये 2 यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं जो लॉग के रूल्स है वो अप्लाई कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। ये थोड़ा सा आपने यू हैव टू बी केयरफुल, ये चीजें माइंड रखनी है। ठीक है, अब इसमें इश्यू ये है कि इस क्वेश्चन 1 को आप देखें कि ये तो होल स्क्वायर है। इसको मैं, लेट मी राइट क्वेश्चन अगेन है, ये तो होल स्क्वायर है, और अब इस स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूं तो लॉग के ऊपर स्क्वायर, अगर लॉग पे स्क्वायर लेना ना तो वो होल स्क्वायर होता है। यहां पर स्क्वायर नहीं आता, लॉग के यहां पर स्क्वायर कभी नहीं होता, दैट इज नॉट राइट। और ये लॉग और एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये भी ख्याल रखना। 8, अब यहां पर बेस लॉ का सेम है। अच्छा, इस पे अब रूल ऑफ लॉगरिथम नहीं लगा सकते, क्या करें कि यहां पर इसके ऊपर 2 लगा, होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जी वही करेंगे सब्स्टिट्यूट। अब ये इस 8 को उठा के यहां तो ला सकते हैं, जिसके बाद यहां से 8 गायब हो जाएगा, लेकिन इस होल स्क्वायर को क्या करें, ये तो हम कर नहीं सकते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर ये होल स्क्वायर ना होता ना, तो इस 8 को ऊपर ले आते, पावर का रूल, और फिर जो लॉगरिथम का रूल है वो अप्लाई करके इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम यूं करेंगे, हम लेट कर लेंगे, ये जो लॉग है इसको कोई नाम देते हैं, y कह देते हैं, कैपिटल Y, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 8y,
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया जी। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व को बताएं क्या इसका आंसर आ रहा है। क्वाड्रेटिक तो ये मेरा 5 और 3 आएगा शायद, 5 और 3 आएगा। ठीक है, आप भी चेक करें, यही आता है जो मैं सही बता रहा हूं। फाइव और 3, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, अब ये तो हमारा इस इक्वेशन का है ना। तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो लॉगरिथम के अंदर है, लॉग में। तो y क्या था? y तो ये था। तो अगर y की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो log x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे। ये और ये से कैंसल्ड आउट, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 8। तो एक तो x आ गया हमारा 8। अब x जो है वो तो हमारा वो पॉजिटिव है। अब इसको चेक करेंगे, हमारा आंसर करेक्ट आता है तो इसको जरा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट, चलिए इसको बाद में चेक करेंगे, पहले करते हैं। अब सेकंड जो वो हमारा 3 है, वो 5 है। सेकंड वाला 5 है, तो इधर y को 5 कर देते हैं, इधर भी 5 कर देते हैं, और इधर भी 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 हो जाएगा। तो सेकंड आंसर हमारा 32 है। आप दोनों को वेरीफाई करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे इक्वेशन राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल 0 0 आ रहा है। तो अगर 0 आ जाता है तो हम चेक करें, दोनों को इस ओरिजिनल इक्वेशन पुट करें, देखें इक्वेशन बैलेंस आ रही है। जी, इन दोनों से इक्वेशन बैलेंस हो रही है, तो ये हमारे आंसर्स हैं। तो बिल्कुल इट इज करेक्ट। ठीक है जी। आप हमारा बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में अच्छा देखिए, इस बी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर लॉग का बेस 10 है। तो हमने पढ़ा था कि अगर बेस 10 हो तो हम, आपकी मर्जी है, उस बेस को आप मत, यू नीड नॉट टू राइट बेस व्हेन इट इज 10। अगर बेस ना लिखा हुआ हो तो इट इज अंडरस्टूड इट इज 10। तो आप चलते हैं, इसको आगे करते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल वही करेंगे, लेट कर देंगे। अब मैं बेस नहीं लिख रहा बिकॉज इट इज अंडरस्टूड इट इज 10। अब ये क्या होएगा, देखिए अब ये 2 पीछे आ जाएगा। ठीक है, एम आई राइट? ठीक है ना? यस यस। ये 2 पीछे लिख रहेंगे और अब हमारे पास बन जाएगा 2y, और इस 3 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसको सॉल्व करें क्योंकि ये डेसिमल में आएगा कि y का आंसर क्या आ रहा है। जी क्या आ रहा है? 3 और -1। 3 और -1। यस सर। ठीक है जी। अब हम लेते हैं इफ y is 3, log x is equal to 3। अब ये क्योंकि 10 का log है तो इसका एक्सपोनेंशियल लेते हैं। तो 10 raised power 3, ये कैंसिल 1000 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक तो 1000 आ गया इसका। अच्छा, अब जो सेकंड है वो कितना है? वो -1 है, तो यहां पर -1 आ जाएगा और यहां पर भी -1 आ जाएगा, और यहां पर 10 की पावर -1 है तो ये 1/10 होएगा विच इज 0.1। अब ये दोनों पॉजिटिव है, तो अब इसको फिर बाद में वेरीफाई करेंगे। आई थिंक दोनों ही वेरीफाई हो जाएंगे।
तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, ठीक है। अब ये सी पार्ट को डायरेक्ट करते हैं, इसको हम फिर लॉग, ये आप ट्राई करें जरा, निकालें जरा, इसको आप करें। चलें, आंसर करेक्ट है, तो बस इसी तरीके से हम डी पार्ट भी कर लेंगे, तो आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, ओके, नाउ दिस 6 क्वेश्चन नंबर, अब इसने लिखा है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है जी। ये कैसे करेंगे? ओके, दीज आर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। xy is equal to 81 and the second equation is log of x, log base x, y is equal to 3। अब यहां तो दोनों लॉगरिथम के अंदर होनी चाहिए या दोनों विदाउट लॉगरिथम होनी चाहिए? क्या इनको विदाउट लॉगरिथम कर सकते हैं? अगर दोनों का बेस, इसका मैं बेस x ले लूं, ये इससे कैंसल्ड आउट हो जाएगा और y इज इक्वल टू x3। ओके जी, बन गए है ना? आई गॉट दिस। हाँ, yes sir। तो चले अभी इससे करके देखते हैं, फिर बाद में तो दूसरे मेथड को भी ट्राई करेंगे कि अगर दोनों को लॉग में कन्वर्ट करें तो फिर क्या सिचुएशन होती है। अच्छा चले, अब ये वाला y सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर, x क्यूब 81 तो x पावर 4 81। अब इसका फोर्थ रूट लेंगे। अच्छा याद रखें, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये जो इवन में होते हैं ना, इनके साथ प्लस माइनस आता है ना, फोर्थ में और स्क्वायर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 3 आता है। प्लस माइनस 3 है, ठीक है। यस सर। चलो, तो अच्छा अब y क्या निकलेगा? अगर प्लस 3 है और अगर x 3 है तो y 27 आ रहा है, और अगर माइनस 3 है तो y माइनस 27 आ रहा है। एम आई राइट? ठीक है। यस सर। अच्छा, x क्या चीज है? जी सर, माइनस 27 नहीं लेंगे ना सर, लेकिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ, अब हमने वो जो लॉगरिथम की कंडीशन है उनको हमने याद रखना है। देखिए ना, इस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लॉग, इस लॉग की जो बेस है वो x है, तो बेस तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये वाला तो आउट हो गया ना, जब ये आउट होगा तो ये पूरा ही आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? यस। और इसको चेक कर, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि इस पे कंडीशन का कोई इशू नहीं आ रहा, कंडीशन वाला प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन सेकंड चीज चेक करेंगे कि बैलेंस कर रहा है दोनों को, तो दोनों को चेक करें, बैलेंस कर रहा है दोनों को। अच्छा, दोनों बैलेंस हो रहे, तो दोनों बैलेंस, इसका मतलब देन वी कंक्लूड दैट दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा आंसर व्हिच इज राइट। ओके जी। अच्छा, आप इसको सेकंड वाली ऑप्शन में भी देखते हैं कि अगर दूसरा कर लिया जाता तो क्या प्रॉब्लम था, वो हो जाता है, जरा वो भी करके उसको भी जरा सोचते हैं कि अगर मैं लॉग ले लूं, एक सेकंड इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द लॉगरिथमिक, पहली वाली का अगर मैं दोनों साइड्स पे लॉग ले लूं, इधर भी लॉग ले लूं बेस एक्स और इधर भी लॉग ले लूं बेस एक्स। अच्छा, अब इधर क्या होगा, इधर लॉग का रूल अप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लॉग ऑफ 18, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो बेस होता है अगर उसी का लॉग ले लिया है तो ये 1 आता है ना, डू यू रिमेंबर दिस? ठीक है। यस सर। और ये देखें, यस लॉग ये वाला, ये तो 3 के इक्वल है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो गया।
81, ठीक है, बेस x। तो क्या स्टोरी बन गई, यहां लिख देता हूं, log ऑफ बेस x 81 इज इक्वल टू 4। अब मैं एक्सपोनेंशियल लेता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू x पावर 4। तो आप देखिए वो बात वही आ गई ना, आएंगे कि नहीं आएंगे, दो आंसर है, ठीक है। तो x कितना आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक है, am I right? Yes. Yes, sir. तो अब इसको, अब इससे इसकी हेल्प से y निकालते हैं। y कैसे निकालेंगे, तो y फिर ओरिजिनल इक्वेशन ये है ना हमारे पास, ये ओरिजिनल, ये भी इक्वेशन है ना हमारे पास, ये वाला, इसी में पुट कर देते हैं, y निकालना, y इज इक्वल टू 81 ओवर 3। 81 ओवर 3 कितना बनता है बेटा, 27. 27 के 37, Sir, 27. 20। हाँ, और अगर माइनस 3 करेंगे तो फिर माइनस 27 है ना। तो इसका मतलब है कि अगर x 3 हो तो y 27 आता है, अगर x माइनस 3 हो तो y जो है वो माइनस 27 आता है। तो वही आंसर आ रहे हैं और उसी तरह चेक हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन थी सॉल्व करने की, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक हो गया बच्चों, समझ में आ गई ये वाला तो मैथड? ये मेथड शॉर्टकट है वैसे। तो अब आपने यही करना है ना, आपने क्वेश्चन सारे करने हैं और आपने देखना है कि किस मेथड को अडॉप्ट करें एग्जाम के। ये क्यों कहा जाता है कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करें, होमवर्क में भी करें, क्लास में भी करें। उसकी रीजन होती है कि ये जितने भी चीजें होती है ना, जो आपने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं वो आपने घर में करने होते हैं, स्कूल में करने, क्लास में करने होते हैं। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं होता, वहां सोचने का टाइम नहीं होता। तो ये चीजें आपने करनी है। ये दोनों मेथड से, दोनों मतलब जितने भी मेथड होते हैं ना वो आप सारे अप्लाई करें और देखिए कौन सा मेथड क्विक है, उसकी रीजन क्या है, सो दैट एग्जाम के अंदर जब आप जाएं तो आपको पता होना चाहिए मैंने इस मेथड को अडॉप्ट करना और उधर सोचना नहीं है। ये आप चले नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी। ले जी, बी हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x 2 पावर y 3। अब चूंकि इसका बेस 10 है तो मैं बेस 10 आपकी मर्जी है, लिखे ना लिखे। तो फर्स्ट आई विल ट्राई के लॉग खत्म हो जाए, जिसको चले हम कहते हैं कि लॉग खत्म एंड हो जाए तो फिर सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड दोबारा करेंगे कि अगर दोनों का ही लॉग ले लें तो फिर क्या होगा। पहले लॉग को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, ये 3 है, आप चूंकि ये प्लस है तो ये प्लस का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि पीछे इनके दोनों के 1 होना चाहिए, इधर भी 1 होना चाहिए, इधर भी 1। तो फिर हम लॉग का रूल लगा देंगे तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2x बन जाएगा। अच्छा, ये दोनों लॉग कैंसिल हो जाएंगे अगर इक्वेशन के दोनों तरफ सिंगल लॉग है वो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि यहां पर 1 होना चाहिए। ये तो 3 है, इसको उठा के पावर का रूल अप्लाई कर देंगे, 3 को ऊपर ले आएंगे तो 3 इधर आ जाएगा। अब लॉग का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो ये दोनों लॉग कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो y क्यूब जो हो जाएगा वो 2x के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास हम क्या करें, x जो है वो y क्यूब ओवर 2 आ गया। आप इससे कोई बात बनती है अगर यहां पुट कर दे, ये जो है ये इसको देखेंगे और उस तरह सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने ट्राई किया है। देखते हैं, देखिए ना, ये 4 है ना, इसको 2 स्क्वायर लिखते हैं तो 2x इज इक्वल टू 2 पावर y, बेस सेम है, कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू y बन गई ना सेकंड इक्वेशन। हाँ ठीक है, आप इसको जी सर। हाँ बना दी ना, नहीं बन गई है। तो अब इस वाले y को सब्स्टिट्यूट कर दे इस x में,
तो y क्यूब है तो 2x क्यूब बन जाएगा, होल क्यूब ओवर 2, तो 8x क्यूब ओवर 2, तो ये 2 से कैंसिल। व्हाट्स दिस, ये क्या हो रहा है? जी सर, मेरा भी इसी तरह आ रहा है। तो कोई मसला नहीं है, क्या हो गया? तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 4x क्यूब, ये बात बन गई ना, है ना? ठीक है। तो एक बात याद रखिए, कोई बच्चे क्या करते हैं, जी सर। कोई बच्चे करते हैं ओके जी दिस इज इक्वेशन, ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, 4x स्क्वायर लिख देते हैं। याद रखें x को कैंसिल आउट नहीं करना, x को कॉमन नहीं लेना, ठीक है? इक्वेशन में कभी भी x को कॉमन नहीं लेना, कॉमन लेने लेकिन उस कॉमन को दूसरी तरफ जाके कैंसिल आउट नहीं कर देना, ठीक है? ये गलत लिखा मैंने। इसको अब यूं करना है आपने कि दोनों को एक साइड पे लेकर आना है। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, यूं कर देंगे, इसको एक साइड 0 होनी चाहिए, आप इसमें से x कॉमन ले लेंगे। ये अब हमारे पास वी हैव 2 फैक्टर्स, यहां से x 0 आ जाएगा और उधर से x आएगा 1 प्लस माइनस 1 ओवर 2 आएगा, ठीक है? 1 ओवर 4 आएगा ना, x स्क्वायर 1 ओवर 4 आएगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस, तो हमारे पास 3x आ गए जी। वी हैव 3x, सो लेट मी राइट 3x ओवर हियर, तो minus 1 over 2, then 0, then plus 1 over 2. We have these. We will substitute them one by one, and then we will find the equation of value of y. चले इसमें पुट कर देते हैं, इस वाले में यहां से निकलेगा y, तो x 2 है ना, 2x है, तो अगर मैं -1 over 2 पुट करूं तो 2 से कैंसिल, तो -1 आएगा, 0 पुट करो तो y 0 आ जाएगा, और 2 कटो तो ये 1, तो ये y की वैल्यूज। तो ले जी हमारे पास सॉल्यूशन, we have three solutions, and now let's check them whether we should accept all of them or some of them, ठीक है? तो पहले ये इसका तो बेस 10 है, तो x और बेस 10 तो इशू नहीं है। अच्छा x जो है ना, आप देखें, अगर आप लुक एट हियर, इस इक्वेशन में x, यहां पर हम x का लॉग ले रहे हैं और x शुड नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाला सॉल्यूशन तो आउट हो गया, ठीक है? ये तो सॉल्यूशन आउट हो गया। नाउ वी हैव लेफ्ट 2, 0 एंड 1 over 2। आप उनको वेरीफाई कर दें, चेक करें 0 पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम 0 ले ले तो देखिए 0 को लॉग लेने तो क्या आएगा आंसर, चेक करें। 0 को लॉग लेने से क्या आएगा, लॉग बेस 10 0। मैथ है रहा था, इसका मतलब है जो 0 के ऊपर भी हमारा आंसर वैलिड नहीं है, ये भी आउट। तो पीछे एक ही रह गया 1 over 2, 1, ये रह गया। अब इसको चेक करें, वेरीफाई करें ये इक्वेशंस को बैलेंस कर रहा है। जी इक्वेशंस बैलेंस हो रही बेटा। दोनों बैलेंस। अच्छा आप सेकंड में जरा सेकंड वे से करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, इधर भी लॉग ले लेते हैं और इस साइड पे भी लॉग लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पावर रूल x log 4 हो जाएगा और y log 2 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अब ये जो log 4 है, x की वैल्यू हो जाएगी y
log 2 over log 4 ये हो जाए। ठीक है जी, आप x को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नहीं सॉरी, ये log, अच्छा x है, log x नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा ये, है? Yes, sir. Your powers are high. Confusing. Let's try this, देखते क्या होता है। कंफ्यूजिंग है तो कितना कंफ्यूजिंग है ना। जरा इसको कैलकुलेटर से करें कि क्या आंसर आता है इसका। फ्रैक्शन में आता है इसका आंसर। So 1/2 आता है। 1/2 y बन जाएगा ना, Yes. यहाँ पर बनेगा 1/2 y। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, 3 log, अब इस 3 को उठा के इसकी पावर बना देते हैं। और अब देखिए ये log 1/2, नहीं ये y है ना, और ये log y प्लस log of 2। अब ये log of y उधर आ जाएगा, तो ये बेसिकली 3 log of y, और ये जाके -1 log of y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2 into 2, ये यूं बन जाएंगे। अच्छा अब इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 log of y इज ये log of 1। तो देखें बेस 10 का, अगर 10 का बेस है उसका log 1 लेके आंसर आता है। 0 नहीं आता, 0 आएगा। 0 आएगा ना, 0 आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये log y 0/2 0। अब इधर दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे 10, तो 10 ये उसे कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 raised power 0 which is 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, जी जी। आप उस Yes. इस y1 को आप ना इसमें पुट कर देना, ये इस पहली वाली में पुट कर दें, तो 4x जो है इज इक्वल टू पावर 1 विच इज 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू पावर 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। सेम आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, आई बात समझ में? जी जी। तो आपने करना है इन मैथड से ना, ये बिल्कुल से आपने घबराना नहीं है, ये आप करें। ठीक है, और यही चीज आपने इसमें लर्निंग करनी है। एक तो आपका क्योंकि देखिए अगर आप नहीं करेंगी ना, तो इन केस एग्जाम में आपके माइंड में यही मेथड आ जाता है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करें सो दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट द मेथड। इसमें ये भी आपको फायदा हो जाता है कि आप जो लॉ के रूल्स हैं वो आप अप्लाई कर रही हैं, वो आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो मेंटल मैथ वाली चीजें वो आपको याद रखनी चाहिए, और उनको अपने नोट्स में ऐड इन करें, और साथ रीजन लिखा करें कि ये सपोज के जो बेस होता है उसी का लॉग लें, वो 1 आ जाता है, क्यों आता है 1, उसकी जस्टिफिकेशन भी साथ लिख दें। लेकिन एग्जाम में तो जस्टिफिकेशन नहीं लिखनी ना, वहां तो डायरेक्ट अप्लाई कर। सी पार्ट करते हैं जी। हाँ चलें, तो सी पार्ट को देखिए, ये इसका 2 लगा हुआ है, इसको पावर बनाते हैं। आप जरा हमारी प्रैक्टिस हो गई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको जरा क्विक वे में कर सकते हैं। इसको आप इसकी पावर बनाते हैं। ये देखिए, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर दोनों तरफ सिंगल लॉग हो, इक्वेशन के दोनों तरफ सिंगल लॉग हो, तो कैंसल लॉग हो जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x - y = x²। We have this equation,
तो यहां से अगर मैं y ले निकालूं तो x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास y आ गया। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन में देखें, दोनों तरफ हम मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता हूं, पावर 4 बेस 4, इधर भी और इधर भी 4, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा इससे, तो आ जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 4 पावर 0 विच इज 1। आई हैव दिस इक्वेशन। अब इसमें y सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, x y की जो वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 9, और ये 1 इस साइड पे आ जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वेयर ले जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो वुड यू सॉल्व इट, मुझे कैन यू लेट मी नो कि कितने x के क्या आंसर आ रहे हैं। सर x4 आ रहा है और x माइनस 2 आ रहा है। ये 2x आ रहे हैं। अभी हम चेक करें x क्या था, क्वेश्चन में x क्या था। तो क्वेश्चन में x में बेस तो x नहीं है, लेकिन हम x का लॉग ले रहे हैं, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया जी सर। तो ये यहीं पर, इसको यहीं पर निकाल दे पाए, इसको आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। x4 ले हमारे पास आ गया। अब इस 4 को पुट कर देंगे इसके अंदर, हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है जी, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस 12 आ जाएगा, तो y माइनस 12 आ। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। y नेगेटिव है तो उसको चेक कर, अब इनको चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, दोनों बैलेंस। आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, तो तभी तो ये हमारे पास ये आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो ये देखें हमने बड़ा क्विक। लास्ट वाला क्वेश्चन डी पार्ट आप ट्राई करें, देखिए आपका आंसर आ रहा है। ये सेम आंसर है जो मैं यहाँ पे लिखे हुए। जी सर। चलें जी, तो आपने माशाल्लाह से ये क्वेश्चन भी कर लिए। ओके जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये नो वी हैव डन दीज आर लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो चलें, तो इसको ट्राई कर लेते हैं। ये क्या चीज है? व्हाट्स दैट? वी हैव दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, फाइंड द। अब इसने यहां पर ये लिखा है कि ये निकालें, इसका मतलब हमें इक्वेशन को लॉग में रखना पड़ेगा। तो अब यहां पर इसको क्या करेंगे, वो रूल लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, एडिशन हो जाता है। ये 4 हो गया, और सेकंड पे लगाते हैं, वहां डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हमें यहाँ लॉग रिमूव नहीं करने ना, क्योंकि उसने पूछा ही लॉग की शेप में। अच्छा ओके तो अब यूं करते हैं कि ये पावर का रूल अप्लाई कर देते हैं। शुड आई अप्लाई पावर रूल राइट नो? हाँ ठीक है। लॉग इसको बेस को नहीं लिखते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है ये ना। तो इसको भी पावर का रूल लगाते हैं यहाँ पे। सर पहले की बेस पावर 2 है। जी क्या कह रही हैं आप? क्योंकि ये पहले वाली की पावर 2 है, 4 नहीं। पहले की सर ये 2 log 10x होगा ना? 2 log 10। हाँ 2 ठीक ये यहाँ पर ना।
G2 होगा। आप क्या लग रहा है कैसे करेंगे इसको? थोड़ा सा देखें, समझ में आ जाएगा। क्या कॉमन लेंगे? सर हमने शुरू में लॉग को खत्म क्यों नहीं किया? शुरू में लॉग को इसलिए नहीं खत्म किया बेटा कि ये जो पूछ रहा है ना, ये देखिए ये क्या पूछ रहा है, कहते हैं ये निकाल। ठीक है, आई बात समझ में? ओके सर। उसने जी सर। उसने एक्स वाई नहीं पूछा ना, उसने लॉग की शेप में वेरिएबल पूछा, ये रीजन थी। अच्छा तो क्या करें जी बेटा? कॉमन क्या कॉमन निकल सकता है बेटा? नहीं सर, कॉमन नहीं है। ऐसे कर सकते हैं कि log y जो है, log n y एक तरफ रख के बाकी सब चीजें उस तरफ कर दें और फिर वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। ये साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब आपकी मर्जी है इसको एलिमिनेशन से करें कि सब्स्टिट्यूशन से करें। तो चलें log y निकाल लेते हैं। ये है 4 - 2 log of x। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे में। -3 log y की जो वैल्यू है वो है 4 - 2 log of x, 18। अब ये भी log of x है, ये भी log of x है। 4 + 6 10 हो जाएगा, ये 10 log of x। और इसको 12 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 18 + 12 विच इज 30। तो 30/10 3। तो log of x 3 आ गया बेटा, बेस 10 है इसकी, 3 आ गया। ये निकला है पहला। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो log of y भी आ जाएगा। 4 तो 2। सर ये 10 log 10 कट नहीं जाएगा? कौन सा 10 बेटा? तो ये हमने लिखा है ना 10 log x। हाँ नहीं, वो तब कटता है ना जब 10 पावर 10 के ऊपर हो log, ये यूं एक्सपोनेंशियल। ओह अच्छा, तो ये ठीक है। वो ये कैंसिल होता है, वो तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ ये तो भी x की पावर 1। हाँ वो मल्टीप्लाई होगा। तो चलें जी, ये हो गया। अब 2 log x log बेस 10 x कितना है जी? 3 है। ये 3 पुट कर दिया तो 6 -2 ले 2 आ गया, -2 आ गया। दोनों करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना की हुई है तो बंदा स्टक हो जाता है ना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। वो कैसे करते हैं